हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज बात करेंगे केतु आपके स्कॉर्पियन साइन यानी कि वृश्चिक राशि में कैसे परफॉर्म करता है करके। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। काफ़ी लोगों का ये कहना रहता है हमेशा कि ये साइन बुरा है, वो साइन बुरा है। कोई भी साइन बुरा नहीं होता है। हम प्लेसमेंट देख के काफ़ी टाइम पे कहते हैं कि अच्छा एक ग्रह यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं परफॉर्म करेगा, बट उसमें भी काफ़ी कुछ देखिए हम इंडिविजुअल यानी कि आपके खुद के ऊपर है कि आप उस प्लेनेट के साथ क्या सलूक करते हो करके। ये वैसी ही बात हो गई कि आपको पेट्रोल पंप में आप चले गए और आपको वहाँ पे कहा गया है कि वहाँ पे फ़ोन नहीं यूज़ करना है, लाइटर नहीं जलाना है, बट आप वहाँ पे जाके वही चीज़ करोगे तो आपको उसका हानि आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से प्लैनेट और जो उसकी जहाँ पे भी प्लेसमेंट होती है उसे हमें वैसे समझना पड़ेगा। अगर आप कोई तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी मुझे इतने साल से फॉलो करते हैं, कि कोई प्लेसमेंट अच्छी या बुरी नहीं होती है। आपको उस प्लेसमेंट के साथ कैसे रहना है ये आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए काफ़ी टाइम पे डिबिलिटेशन और आप कह सकते हो कि एग्जॉल्टेशन मैं जब स्टडी करता हूँ तो वैसा नहीं करता हूँ। वो ये है कि आपको उसे समझना पड़ेगा कि उस प्लैनेट के साथ क्या किया जा सकता है करके। तो केतु की बात करते हैं, वृश्चिक राशि में कैसे परफॉर्म करता है। तो देखिए, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो कहते हैं कि केतु आपके स्कॉर्पियन साइन में एग्जॉल्टेड होता है और राहु टॉरस साइन में होता है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि राहु जेमिनाइन साइन में एग्जॉल्टेड होता है और केतु सैजिटेरियस साइन में। बट ओवरऑल अगर देखा जाए, काफ़ी मतलब कि एक जनरल टर्म्स में केतु स्कॉर्पियन साइन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, ऐसे कहा जाता है। तो इसके रीज़न क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला रीज़न ये है कि स्कॉर्पियन साइन ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नई होने वाली होती है, ठीक है। और हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की हमेशा चाह में रहते हैं। ख़ास करके कुछ अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारा बुरा टाइम चल रहा हो। सपोज़ आप एक एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से है, आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि मेरा लाइफ का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि मैं एक बड़े पोजीशन पर जाओ, फाइनेंशियली अच्छा करूँ। या तो फिर आप सिंगल हो तो आप सोचते हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, अब मैरिड लाइफ में जाऊँ। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो आपको वृश्चिक राशि से देखना चाहिए, क्योंकि यही आपके ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होता है। मतलब कि आप एक कंप्लीट अलग पर्सनालिटी बन जाए, या तो आपके लोग आपके बारे में जो सोचते हैं उसमें कंप्लीट फ़र्क आ जाए। कैसे लोग एक टाइम पे आपको देखते थे, कैसे आपको लोग आज के टाइम पे देखते हैं, ये हमेशा जब आप देखोगे तो आप देखना कि 8th हाउस जो कि आपका स्कॉर्पियन साइन होता है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें या प्लैनेट्स वहाँ से उन्होंने कुछ किया होगा, तब जाके ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। उसको तो देखने का बहुत तरीका है। नवांशा के थ्रू देख सकते हो, D1 के थ्रू देख सकते हो, ट्रांजिट के थ्रू देख सकते हो, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू देख सकते हो। आप एनालाइज कर सकते हो, अच्छा यहाँ पे कुछ मेरा होने वाला है। तो यहाँ पे जब केतु आता है तो ये क्या करता है। देखिए, केतु को आपको एक चीज़ समझना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा एनर्जी, देखिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में बोलूँगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो किसी ग्रह में होता है तो केतु में होता है। अब उसको आप कैसे यूज़ करते हो, अपने जो भी इस केतु की प्लेसमेंट है वो डिसाइड करती है कि आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे जाएगी करके। अब जब केतु 8th हाउस में आ गया है, जो कि स्कॉर्पियन साइन में आ गया है, तो ये आपको हेल्प करेगा। अनलिमिटेड एनर्जी दे रहा है आपकी लाइफ से वो बाहर निकलने का। हो सकता है कि आप कोई ड्रग एडिक्ट हो फॉर एन एग्जांपल, तो वहाँ से आप बाहर कैसे निकलोगे, केतु स्कॉर्पियन साइन में हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको उस स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जा सकता है। या तो फिर ऐसे कोई आप कह सकते हो कि ऐसे कोई इंसान से आपको मिला देगा। खास करके अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो रहा हो, ये एक एग्जांपल बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे अगर केतु ट्रांसफॉर्म कर आपको अगर करना चाहेगा तो कैसा करेगा। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट हो तो कोई ऐसा पर्सन या तो ऐसा फ्रेंड आएगा जो आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लाने की कोशिश करेगा। सपोज़ आप कह लीजिए कि आपकी, जैसे कि मैंने पहले कहा कि मानी हालत अच्छी नहीं है, तो केतु यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एनर्जी देगा। पहले तो देखिए, यहाँ पे वो ये देखने की कोशिश करेगा कि मैं कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। तो आप सबसे पहले एक रिसर्च वर्क चालू करोगे। हो सकता है वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हो, ठीक है। वो हो सकता है कि किसी तरीके के और तंत्र मंत्र के थ्रू हो, या न्यूमरोलॉजी के थ्रू हो, या तो फिर किसी भी तरीके की नॉलेज जहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, किसी भी तरीके की वर्ल्ड की नॉलेज,
जहाँ से आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी, वहाँ पे सबसे पहला काम होगा रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क के थ्रू ये पर्सन अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करे, क्योंकि केतु के पास इतना है, वो कंटिन्यूस रिसर्च वर्क कर सकता है। केतु देखिए वो बच्चा होता है जो हम देखते हैं 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, जिन्हें पता नहीं होता कि उन्हें रुकना कहाँ है, वो खेलते रहते कि अनलेस वो सो ना जाए, ठीक है, वो थक के वो अपने आप सो जाते हैं, उन्हें जल्दी फिर कोई सुला भी नहीं पाता, वो अपने मर्जी से खेल कूद के सो जाए। उसी तरीके से केतु होता है। तो किसी चीज़ में अगर लगना हो, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना हो, स्कॉर्पियन साइन में केतु बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो ये एक रीज़न होता है, इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करे। अगर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है, आपको कोई बड़ा क्रॉनिक बीमारी है, या तो आप किसी की तरीके से आपको कोई डिजीज़ हो गया है, केतु आपको वहाँ से उभरने में मदद करेगा। डॉक्टरों के लिए केतु स्कॉर्पियन साइन में बहुत अच्छा होता है, ख़ास करके अगर ये अनुराधा नक्षत्र में हो। इवन ज्येष्ठा नक्षत्र में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है कि ये चीज़ ऑपरेशन करके, जैसे कि एक बहुत अच्छा सर्जन शो करता है। और अगर ये आपका मार्स भी अगर एग्जॉल्टेड है कैप्रिकॉर्न में जाके, ग्रेट डॉक्टर बहुत, जो हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये सर्जन के पास जाओगे तो आप ठीक हो जाओगे, जिसको भगवान का उपाधि देते हैं, उसके लिए तो देखिए अब उस पर्सन का काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। बट ये एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। या तो अपने कोई भी फील्ड में, डॉक्टरी की कोई भी फील्ड में अगर मास भी एग्जॉल्टेड हो गया, बहुत अच्छा है। इवन स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत अच्छा है, जो कम बैक करते हैं लाइफ में, जो कम बैक करते हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया। फॉर एन एग्जांपल जैसे सौरव गांगुली का था, काफ़ी लोगों को जो 90s के बच्चे, उनको पता होगा कि उनकी कैसे लाइफ पूरी मतलब कि उनका करियर ख़त्म हो गया ऐसा लगा था। बट जब वो आए थे तो उन्होंने और अच्छा परफॉर्म किया था, और उनके लाइफ में कमबैक 2 बार हुआ था। एक बार जब 92 में उनको लिया गया था, ड्रॉप कर दिया था, फिर 4 साल बाद आए। वही उस टाइम पे तो देखिए सिर्फ आपको ग्लैमर क्रिकेट में मिलेगा तो इंडिया के लिए खेलोगे, तो और कोई ग्लैमर नहीं है। आज तो क्रिकेट का सिनेरियो बदल गया है। उसके बाद फिर हम सबको पता ही है कि 2005 में जो हुआ था, उनको फिर बैन कर दिया था। फिर जब आए थे, क्या कमबैक था। तो वो ये एग्जांपल है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सौरव गांगुली का केतु आपके स्कॉर्पियन साइन में हो, बट ये ऐसा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिससे आप समझ सके कि एक्चुअल में केतु आपके स्कॉर्पियन साइन में करता क्या है करके। बट यहाँ पे देखिए, अब ये बैड कब करेगा, जब आप ओवर इंटेलिजेंस करोगे किसी बैड हैबिट्स में, तब ये केतु आपको बहुत बुरा डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि आपका इवन अगर आपका मार्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपको बहुत ज़्यादा ईगो है या ऐसा कुछ है, तो ये बहुत डेंजरस आपको डिस्ट्रक्शन भी आपकी लाइफ में ला सकता है। फिर आप अगेन केतु की पूरी एनर्जी लेके आपको बाहर आनी पड़ेगी। तो अगर आप केतु को लेके अलर्ट है वृषभ राशि में, ठीक है, जैसे कि सपोज आपका वृषभ राशि असेंडेंट है, वहाँ पे केतु है, आप एक कम्प्लीटली टोटल ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को कर सकते हो। जब आप बॉर्न हुए थे, आप जो एक एडल्ट थे, फिर 30s में आप कुछ थे, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लीट उनका पर्सनालिटी एज बाय एज चेंज होता रहता है। मतलब कि आप वो पीछे छोड़ देते हो उस चीज़ को, जो थे वो 20s में, वो उसको पीछे छोड़ देते, 30s में वो कुछ और है, 40s में कुछ और हो जाएंगे। तो ऐसा केतु परफॉर्म करता है। तो इस केतु की एनर्जी को अगर जिसके भी स्कॉर्पियन साइन में केतु, उन्होंने समझ लिया और उन्होंने उस पर, जैसे कि किसी भी तरीके का लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, स्कॉर्पियन साइन का केतु को उस पर लगा दो रिसर्च वर्क में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको रिजल्ट देगा और आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। और देखिए ये अच्छा होता है स्कॉर्पियन साइन का केतु, अगर आपका केतु का महादशा चले, रियल मीनिंग ऑफ लाइफ पता चल जाती है, रियल लाइफ में क्या ज़रूरी है वो पता चल जाता है। केतु की महा देखिए जग जाहिर है कि काफ़ी टाइम पे टफ़ होता है, क्योंकि इस जो देखिए केतु का महादशा क्यों टफ़ होता है, उसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि ऐसा है कि आज का जो ज़माना है सोशलिज़म का ज़माना है कि सोशल होना चाहिए, ज़्यादा नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए। वहाँ पे अगर केतु का महादशा अचानक आके बोले कि नहीं तुम साइड में बैठ के अपना काम करते रहो, अपना रिसर्च वर्क करते रहो, अपने आप को ढूंढो, तब प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि हम ऐसे टाइम पे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं, सडनली केतु आके बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम हो जाता है। फ्रैंकली अगर स्पीकिंग, जैसे केतु की महादशा जब मुझे आई थी, मेरे लिए काफ़ी अच्छा था,
टफ़ था मेरे लिए 3-4 साल, बट लास्ट के 3 साल काफ़ी अच्छे थे क्योंकि मैं समझ गया था मुझे करना क्या है। तो केतु की महादशा को वेलकम कीजिए। ये आपको आपके दुश्मन, आपके दोस्त, आपके अपने कौन हैं, आप कौन हैं, ये आपको बताएगा केतु। तो हमेशा केतु को वेलकम करो और केतु को समझो। जिसने केतु की एनर्जी यूज़ करना सीख ली वो बहुत आगे जाता है। जैसे कि काफ़ी जो नेता है ये केतु की एनर्जी यूज़ करके, देखिए नेता जो होते हैं ये भी अपना पर्सनल एस्ट्रोलॉजर लेके चलते हैं। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, जो पर्सनल कंसल्टेशन देते हैं नेताओं को और वो उस हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे केतु से काफ़ी लोग सीएम बने हैं। कभी उसके ऊपर भी मैं टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा किसने ऐसे किया है करके, क्योंकि केतु और राहु भी आपको राजयोग देते हैं। बट शर्त है कि आपको फिर केतु के लाइफ, अगर आपको जो देखिए एक बात और आप लाइफ में याद रखिए, जो प्लैनेट आपको राजयोग देता है ना, आपको फिर जब तक आपको वो राजयोग मेंटेन करना है आपको उस प्लैनेट के हिसाब से चलना बहुत ज़रूरी है। अब आपने राजयोग ले लिया फिर उस प्लैनेट को आपने छोड़ दिया, तबाही निश्चित है, अंत निश्चित है। तो ये था केतु वृश्चिक राशि में। होप आपको थोड़ी भी समझ आई होगी कि केतु स्कॉर्पियन साइन में कैसा परफॉर्म करता है। बेसिकली जो भी नए हैं और जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगली बार आऊँगा तो कोई अच्छे वीडियो के ऊपर बात करेंगे, अच्छे टॉपिक के ऊपर। देखिए मेरे लिए तो सारा टॉपिक अच्छा ही होता है क्योंकि वो किसी ना किसी से कनेक्टेड होता है। तो कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, आप वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको आगे की प्रोसेस समझा दूँगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।